नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। वो 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अकबर रोड पहुंच करके बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी है और कहा कि आपका नेतृत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाए तो कई मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत की झोली में डाले हैं। हरियाणा के नवीन ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के ताहिर को हराकर गोल्ड जीता। तो वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले की विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोनीपत जिले के गांव नहरी के पहलवान रवि धैया के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रामीणों और घर पर खुशी का माहौल है। रवि के पिता राकेश का कहना है कि रवि ने बचपन से ही कुश्ती में काफी मेहनत करनी शुरू कर दी थी और गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने देश का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। जी बहुत खुशी का वो है, मौका है और सभी का योगदान है, गाँव का, उनके गुरुओं का, उनको पुत्रा का। अभी बहुत खुशी का मौका है, परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। इससे पहले भी मेडल जीते थे? हाँ, इससे पहले जीते थे। सभी का आवाज निकला थी पूरे देशवासियों के, अब भाई ये पूरा गोल्ड मेडल लिया हुआ 24 में भी और अभी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड लाएगा। और वहाँ थोड़ी चूक रह गई थी, ओलंपिक में वहाँ रजत पदक आया। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली के विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उनकी सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। विनेश फोगाट की मां प्रेमलता ने विनेश की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विनेश ने चोट के कारण ओलंपिक में मेडल ना जीत पाने की कमी को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पूरा कर दिया है। तो कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने के बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। विनेश फोगाट ने देश के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया। ऐसे में उनके माता पिता बेहद यहां पर खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं। कुश्ती में गोल्ड जीतने के बाद चरखी दादरी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश और प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। बेटी का ओलंपिक में चोट लगी, मेरा बहुत दुख रहा था। आज बेटी ने मेरी शांति भीतर की पूरी कर दी है। 3 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है बेटी ने। एक तरफा फाइल मारे उसने सरूजा टाका ही। बहुत बढ़िया कुश्ती दिखाई बेटी ने। देश देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, ग्वाड़ देख रहे हैं। बहुत दुनिया के का ये ध्यान था बेटी छोरी गोल्ड को दावेदार से ये ले आवेगी। गीता ने बबीता ने विनेश ने भाई बहुत अच्छा। उसने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, तो सभी को बहुत खुशी है कि उसने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। देश को उम्मीद तो हर खिलाड़ी से होती है और खिलाड़ी अपनी 100% देने के लिए भी किसी भी गेम में जाता है और खुशी है कि उसने वो काम किया है कि
देश की उम्मीदें के ऊपर खरी उतरी है और आगे भी वो देश के लिए मेडल लाती रहेगी। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये कॉमनवेल्थ गेम बहुत ज़रूरी थे और उसने जिस तरह से उसने कुश्ती लड़ी है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से, उसकी अच्छी प्रैक्टिस से और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उसने कनाडियन नाइजीरिया खिलाड़ियों को एक तरफा हराया है। कुमार बलाड़ी हमारी बहन विनेश ने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, उससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम आशा करते हैं कि 2024 में पेरिस में भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और हमारी बहन के गांव और गोहांड के जहां बधाई देने वालों का यहाँ तांता लगा हुआ है, मिठाई बांट रहे और खुशी मना रहे हैं। और ऐसी पहलवान विनेश जिसकी इतनी चोट लगने के बाद भी जो आज देश का नाम रोशन कर रही है, इससे और पहलवानों ने प्रेरणा लेना चाहिए और भविष्य में हम आशा करते हैं कि 2024 में देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी शहर को मुक्केबाजों का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। भिवानी की महिला मुक्केबाज जैस्मीन ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत करके एक बार फिर से मिनी क्यूबा का नाम रोशन किया। लाइट वेट मुक्केबाज जैस्मीन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को 4-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। हालांकि जैस्मीन सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की खिलाड़ी रिचर्डसन से मामूली अंतर में हार गई। जैस्मीन की सफलता से उनके पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तो आपको बता दें, भिवानी में भी जैस्मीन ने मुक्केबाजी में मेडल जीत करके देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार जलवा देखने को मिल रहा है। भारत का मेडल्स की बौछार होती जा रही है। ऐसे में जैस्मीन ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और भिवानी का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी है आज बेटी जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, लेकिन हम आस गोल्ड मेडल पे लगा रहे थे, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ब्रॉन्ज में भी हम संतुष्ट हैं। चलो उसको ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, अब शुरुआत है और आगे कोशिश करेगी और गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। अंबाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का टी ग्रुप आजादी का अमृत महोत्सव खास अंदाज में मनाने को तैयार है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देश पर यह तय किया गया कि 15 अगस्त तक हर रोज टी ग्रुप का विसर्जन राष्ट्रीय गान के साथ होगा। इस कड़ी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और उनके दोस्तों ने भी राष्ट्रगान गाया। इसकी शुरुआत में फैसला लिया गया कि 15 अगस्त तक हर रोज राष्ट्रगान के साथ ही टी ग्रुप का विसर्जन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के गांव तंगौर के राजकीय उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जिले के शिक्षा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों में देशभक्ति साफ देखने को मिली। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभर करके सामने आए। साथ ही लोगों से भी अपील करी गई है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराया जाए। निकाली गई है। ये एक बिल्डअप प्रोग्राम है जो 13 से 15 हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया है, तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोग मोटिवेट हों, प्रेरित हों और हमारे में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो और भी उभर के सामने आए। क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि हर घर पे अपना तिरंगा लगाएं और जो उत्सव के रूप में इस समय इसको मनाना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्रों का रिजल्ट 12 अगस्त को घोषित होगा जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है। इस बात की जानकारी खुद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों के एक विषय में कंपार्टमेंट आई थी, ऐसे बच्चों की बोर्ड ने परीक्षा ली थी, जिसके लिए हरियाणा भर में परीक्षा के मूल्यांकन के लिए 14 सेंटर बनाए गए। इन सेंटर्स पर 3 दिन अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई ताकि वे 3 दिन में परीक्षा का मूल्यांकन करके बोर्ड को दे सके।
पूरे 14 मूल्यांकन केंद्रों पर निरीक्षण टीम भी गई है और मैंने स्वयं भी भिवानी के परीक्षा केंद्र का दौरा किया है। किसी भी अध्यापक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अध्यापकों को जो सीट दी गई है वो 3 दिन में मार्किंग करके अपने कार्यस्थल पर वापस। हिसार में खेतों में जल भराव की वजह से किसानों की सभी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवा करके प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आपको ये भी बताते चले कि हिसार के उकलाना, बरवाला, नारनौद आदि क्षेत्र में नरमा के साथ बाजरा, गवार और कई स्थानों पर धान की फसलें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत के तौर पर मुआवजा दे। तो जल भराव से फसलें खराब हो गई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब किसानों ने यहां पर मुआवजे की मांग करी है और स्पेशल गिरदावरी की जल्द से जल्द मांग की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि बिठमड़ा के खेतों में, हमारे गांव के जो एक खेत है, इसमें ज्वार की फसल भी थी, धान की फसल भी थी, जो नरमा की फसल भी थी। और आप देख पा रहे हैं कि वहां मकान देखिए, वहां ज्वार बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मकानों की सेम बहुत ऊपर तक पहुंच गई। मकान गिरने के कगार पे है। जो बरसात का पानी है वो बहुत ऊपर तक जा चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो आसपास के गाँव है, भीमे वाला है, खरड़वाड़ गांव है, बिठमड़ा है, समैन है और यहाँ पाबड़ा, दौलतपुर, किनाड़ा, ये जितने भी आसपास के गांव में जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो जी बारिश के कारण मेरा 6 किले में नरमा थी, नरमा बारिश के कारण बिल्कुल बर्बाद होगी। बाणी पड़ी हुआ सरकार को सुध नहीं लेने लग रही हमारी। पिछली साल का भी मुआवजा को नहीं मिलेगा हमने, पिछली साल खराब हुई थी हमारी। बारिश की वजह से जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। हमारी धान मर चुकी है, हमारी जो नरमा है वो मर चुकी है, हमारा जो बाजरा था वो मर चुका है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उस बाजरे की उस बारिश की वजह से जो है ना पूरा क्षेत्र में है पानी पानी खड़ा है। यहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हमारा जो है पानी निकाला जाए, हमारी जो फसलों को बचा जा सके। मेरी सरकार से विनती है कि इसकी जो क्षेत्र की पूरे क्षेत्र विशेष गिरदावरी कराकर जो फसल मर चुकी है उसको 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम करे, वरना सर जो किसान है वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होगा। खबर दोपहर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। जीटी रोड कहलाने वाले नई दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे हरियाणा में कई जगह मिट्टी धंस गई है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से हाईवे कई जगह से टूट गया है और नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे और ओवरब्रिज की मिट्टी लगातार बहती जा रही है। नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की मिट्टी धीरे धीरे बहकर सर्विस रोड तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ओवरब्रिज पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वहीं सर्विस रोड पर फिसलन और जलभराव की स्थिति बनती जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे अमृतसर तक जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पूरा ट्रैफिक इसी हाईवे से होकर के दिल्ली की ओर जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहां से रोजाना लगभग 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि NHAI लोगों की सुरक्षा की ओर तो कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन हर साल टोल के रेट जरूर बढ़ा देती है। तो आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मिट्टी धंसने से जगह जगह से ये हाईवे टूट रहा है और ओवरब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में लाखों वाहन यहां से गुजर जाते होंगे। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। मिट्टी धंसने की वजह से ओवरब्रिज भी लगातार टूटता चला जा रहा है। सर्विस रोड तक मिट्टी आ चुकी है क्योंकि लगातार यहां पर बरसात हो रही थी। ऐसे में ये जो ओवरब्रिज टूट रहा है, ये जो हाईवे जगह जगह से टूट रहा है, इसे कब बनवाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर्विस रोड की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस रोड तक इस तरीके से मिट्टी आ गई है और सर्विस रोड से जो भी लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी यहां पर नुकसान वाली बात है। तो हाईवे पर बने ओवरब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन यहां से रोज निकलते हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो। कुरुक्षेत्र की थाना शाहबाद पुलिस ने करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल दूसरे आरोपी नदीम वासी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त 2021 को RS लॉजिस्टिक्स के मैनेजर कुलदीप वासी ने पुलिस को अपनी शिकायत दी थी और उसमें बताया कि कंपनी का सामान पहुंचाने का ठेका उनकी कंपनी के पास है और कंपनी का सामान अंबाला से गुवाहाटी जाना था, जिसके लिए उन्होंने नदीम अहमद से बात करी। नदीम को जो सामान पहुंचाना था उसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, लेकिन उसने सामान को नहीं पहुंचाया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल आरोपी मोहम्मद वारिस वासी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। अब दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है और जांच शुरू कर दी गई है। तो कुरुक्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला था, जहां पर जांच की जा रही है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर कुरुक्षेत्र पुलिस को लगी है, जहां पर एक आरोपी तो फरार चल रहा था कई दिनों से, लेकिन यहां पर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। इन्होंने 3 आदमी थे इसमें। एक अपना नदीम है, मतलब नदीम मोहम्मद और मोहम्मद वारिस, जो इन्होंने दिनांक 9/8/2021 को डाबर कंपनी मोड़ी से 27 लाख रुपए का सामान गाड़ी में नकली नंबर जाली प्लेट लगवा कर नकली कागजात फर्जी तैयार करके और लोड करके ले गए थे और सारा सामान झारखंड धनबाद में बेच दिया था। इसमें 2 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिया है, एक की गिरफ्तारी।
गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बारिश आफत बन गई है। जी हां, आपको बताते चले गुरुग्राम में बारिश की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं लोगों को। गुरुग्राम में बारिश बनी है आफत। सुबह से दोपहर तक बारिश हुई, फिर थमी वाहनों की रफ्तार। तो बारिश की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो थम चुकी है। सड़कों में घुटने तक पानी भर गया है, सड़कों में जल भराव की स्थिति हो गई है। गुरुग्राम में बारिश एक बार फिर से आफत बन गई है। जब जब गुरुग्राम में बारिश होती है तब तक सड़कों में जल भराव हो जाता है। कुछ इसी तरीके की स्थिति आज फिर से देखने को मिली है। गुरुग्राम में बारिश आफत बन गई है, वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। गुरुग्राम में बारिश आफत बनकर आई है, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लाख दावे किए जाते हैं कि गुरुग्राम में इस बार पानी नहीं भरेगा, पानी निकासी का प्रबंध कर दिया गया है, वहां पर सारे दावे फेल नजर आते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में एक बार फिर से सड़कों में घुटने तक पानी भर गया है। ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है उसमें ब्रेक लग चुका है, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश आफत बनकर आई है गुरुग्राम में। फिर थमी वाहनों की रफ्तार, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। गुरुग्राम में बारिश बनी आफत। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश, फिर थमी वाहनों की रफ्तार, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। हर बार की तरह इस बार फिर से सड़कों में घुटने तक पानी भर गया है। गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो पहली बार देखने को नहीं मिली हैं। हर बार जब जब बारिश होती है इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर? हाँ जी, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बारिश सुबह जैसे ही शुरू हुई उसी दौरान ये लगने लगा था कि आज फिर से एक बार गुड़गांव डूब जाएगा, क्योंकि 2014 में जो स्थिति बनी थी उसके बाद एक बार फिर वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन के लाख दावे के बावजूद भी पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। अभी तक सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी खड़ा हुआ है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, लोग पूरी तरह से परेशान है। शायद ही गुड़गांव का कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे जल भराव की स्थिति ना हो। जी संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन से आपकी बात हो पाई है? जहाँ लाख दावे किए जाते हैं, सारे दावे आज फेल नजर आ रहे हैं। इस तरीके से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है, क्या कहना है उनका? कब तक यहाँ पर स्थिति को सुधारा जाएगा? देखिए, सुबह से लगातार जब से बारिश थमी है, हल्की हुई है, थोड़ा सा जल भराव की स्थिति है। लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी फोन को उठाने के लिए तैयार नहीं है और ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि स्थिति से कब तक लोगों को राहत दिला पाएंगे या क्या इंतजाम किए हैं। जब भी बात की जाती है तो हर बार ये कहा जाता है कि हमने पंप सेट लगा दिए हैं, पानी निकासी का साधन बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है उसका काम अभी तक अधूरा पड़ा है। 3 साल होने को आ रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो सका है। हर बार कहा जाता है कि बस चंद ही दिन की बात है जब ड्रेनेज का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद गुड़गांव में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी। हालांकि यहाँ नाले तक बनाए गए, लेकिन वो नाले कहाँ हैं लोगों को दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, या प्रशासन उनको देखना नहीं चाह रहा है कि उन नालों में पानी क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या कारण है। सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप पड़ी है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बावजूद इसके कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तस्वीरों को देख करके भी लग रहा है कि लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में बारिश एक बार फिर से आफत बनी है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार इसी तरीके से आफत बनती है बारिश, लेकिन इंतजाम कोई नहीं किए जाते हैं। और इसके अलावा एक और बात करें कि सड़कें बनती है लेकिन उस पर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है।
आज आप देखिए गुड़गांव शहर की आप सड़कों पे निकल जाओ, 10 मिनट बरसात होती है और 10 मिनट के अंदर ही आप देखिए पूरा शहर जो है एक तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। आप किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, ये रौंडा चौक चले जाओ, आप गुड़गांव शहर में चले जाओ, आप किसी और चौराहे पे सोना रोड पे निकल जाओ, आप तो आप कहीं भी जाके देखोगे आप 15 मिनट की बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है कि ये गुड़गांव शहर है। इनको साइबर सिटी का नाम देते हैं, स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी इनसे ये पूछो आप 8 साल में इन्होंने कौन सा काम साइट सिटी के लिए किया है जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे स्मार्ट सिटी होती है कि 15-20 मिनट की बारिश में और आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब के उसमें गाड़ियां डूब जाएं, बड़े बड़े ट्रक डूब जाएं, इतना बुरा हाल है। कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। प्रशासन की पोल खुल चुकी है। बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। टोल के रेट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी बड़ा परेशान है उसको लेकर। मैं कह ही रहा हूं ये बात कि महंगाई के बोझ जो है इन्होंने आम आदमी को दे दिया है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।